जिसको क्रोध आए वो देवता नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं मैया अगर देवता क्रोध करे तो वो देवता ही नहीं हो सकता। और मेरे ठाकुर जी ने वही करा। आज मैया यशोदा से मेरे भगवान कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध तो असुरों में भरा होता है, राक्षसों में भरा होता है। अरे जिस पर्वत पर गौएं चरती हैं, जिसका दूध हम प्राप्त करते हैं गौओं का, और उससे माखन बनाकर अपना यापन करते हैं मां, आज मैया यशोदा से मेरे भगवान कर रहे हैं मैया गोवर्धननाथ जी का पूजन करो। कौन गोवर्धन? अरे जिस पर्वत पर गौएं चरती हैं, जिसका दूध हम प्राप्त करते हैं गौओं का, और उससे माखन बनाकर अपना यापन करते हैं मां, उस गोवर्धननाथ जी का पूजन करो। कान्हा लाला, तुझे मालूम है इंद्र की अगर पूजन नहीं करेंगे तो वो कितना क्रोध करेगा। भगवान कहते हैं मैया अगर देवता क्रोध करे तो वो देवता ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध तो असुरों में भरा होता है, राक्षसों में भरा होता है। जिसको क्रोध आए वो देवता नहीं हो सकता। अगर संसार के मनुष्य में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर गुस्सा आता है तो समझ लेना उसमें थोड़ी देर के लिए राक्षस भरा जाता है, असुर भरा गया। एक क्षण के लिए उसकी असुर प्रवृत्ति हो गई। मानव के शरीर में 3 चीजें राक्षसी हैं। पहले नख, दूसरे दांत, और तीसरा मनुष्य के भीतर का क्रोध। मानव के शरीर में ये 3 चीज राक्षसी है। एक नख, उसका काम है केवल नोचना। दूसरा है दांत, उसका काम है केवल काटना। और एक है क्रोध, जिसके माध्यम से अपशब्द कहना, ताने देना, या किसी के लिए कुछ बोल देना, उसके लिए निंदा, उसके लिए अपशब्दों का कुछ पिटारा धर देना। ये 3 चीज राक्षसी। अब नख का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते कि पूरे नख उखाड़ कर फेंक दोगे। दांत का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि पूरे दांत निकाल के फेंक दोगे। क्यों भाई दीनानाथ जी? दांत का भी कुछ नहीं कर सकते, इसको निकाल कर फेंक दिया जाए। अब बचा केवल एक क्रोध, केवल एक क्रोध बचा। तो क्रोध तो अपने हाथ में है कि महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे भीतर इस क्रोध रूपी राक्षस को हमें प्रवेश नहीं देना। रावण कितना अच्छा था, कितना ज्ञानी था, पर कभी कभी क्रोध में आकर जब वो शब्दों के बाण कहता था तो अपनों को चोट पहुंचा देता। कंस भी था, हिरण्यकशिपु भी था, हिरण्याक्ष भी था। महाराज क्रोध भी राक्षस प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। उस क्रोध पर संयम। मां आप कह रही हो कि इंद्र देवता को क्रोध आ जाएगा, तो क्या इंद्र अगर देवता है तो क्रोध आना चाहिए? इंद्र अगर देव हैं तो उनको क्रोध रहना चाहिए? हम जिन देवताओं की पूजन करते हैं, हम जिन देवताओं को मनाते हैं, हम जिन देवताओं को अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, दिया लगाते, नरियल फोड़ते, प्रसाद चढ़ाते, माला चढ़ाते, फूल चढ़ाते, अगरबत्ती लगाते, जिनके आगे हम धोख लगाते, प्रणाम करते, अगर उन देवता को हमारे पूजन ना करने पर क्रोध आए तो समझ लेना कि वो देवता नहीं है। देवता को क्रोध नहीं आता, क्रोध आता है असुर प्रवृत्ति को, राक्षस प्रवृत्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा, सफलता भी उतनी ही होगी।